न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना पहला टी20 मुकाबला 18 अप्रैल को रावलपिंडी के मकाम पर खेलना है। इस मुकाबले के अंदर कौन सी पाकिस्तान की सेटिस्फाई प्लेइंग 11 रहने वाली है? मोहम्मद आमिर खेलेगा, क्या चांसेस है? शाहीन शाह अफरीदी खेलेगा या नसीम शाह खेलेगा? तीनों फास्ट बॉलर एक साथ खेलेंगे। इसके अलावा ओपनिंग पेयर जो है वो दोबारा से एक बार फिर से चेंज होने जा रहा है। बाबर आजम दोबारा से ओपनिंग आपको करते हुए नज़र आने वाले हैं, क्योंकि जो पिछले कुछ माह गुजरे हैं उसका अंदाज़ा लगाया जाए और कई हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसके ऊपर इत्मीनान कर दिए कि ओपनिंग पेयर जो वो चेंज कर दिया जाए। क्योंकि पहले फ़खर जमान ओपनिंग करा करते थे, उनको हटा के फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान आ गए, फिर बाबर आजम दोनों ओपनिंग करते हुए हमें नजर आए। चाहे टी20 वर्ल्ड कप हो, 3 साल लगातार शायद जो दोनों ने ओपनिंग की और अच्छा जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड भी इन दोनों का अच्छा है। ओपनिंग के अंदर ये पहले वो वाइड बैट्समैन है जिन्होंने खड़े खड़े यानी कि ग्रीस के ऊपर एक लंबी पार्टनरशिप लगाई थी। ये पहली ओपनिंग जोड़ी है जिन्होंने तकरीबन 200 रन से ऊपर की इंग्लैंड के खिलाफ पार्टनरशिप लगाई थी। एक अच्छा जो है वो इनका स्टेट है, एक अच्छा रिकॉर्ड है दोनों का। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि मोहम्मद रिजवान दोबारा से ओपनिंग करेंगे, बाबर आजम के साथ कौन रहने वाला है? क्योंकि अब यहाँ पर 2 लेफ्ट हैंड बैट्समैन पाकिस्तान के पास हो चुके हैं। सैम अयूब भी है, फ़खर जमान भी है, इफ्तिखार अहमद को भी फिर खिलाना है, इमाद वसीम को भी प्लेइंग एक्साई में खिलाना है, शादाब खान को भी ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि फिर आगे जो सिचुएशन ख़राब हो जाएगी अगर इमाद को ड्रॉप करते हैं या शादाब को ड्रॉप करते हैं, क्योंकि दोनों विनिंग कॉम्बिनेशन से निकल के आ रहे हैं। लास्ट टाइम आपने देखा जो लास्ट मुकाबला खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, वहाँ पर इनका विनिंग कॉम्बिनेशन था। इमाद वसीम ने भी विनिंग बारी खेली, फिर शादाब खान जाहिर सी बात है कैप्टन थे, उनको भी ड्रॉप नहीं किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो ओपनिंग पेयर मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है और जो इतलात सामने आ रही हैं वो यही आ रही है कि बाबर आजम और सैम अयूब ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, यानी कि पेशावर ज़ल्मी वाली जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। सैम अयूब का इतना खासा बेहतर रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन जो लास्ट टी20 मुकाबला खेला था सैम अयूब ने उसमें तो कोई रन नहीं मारे, लेकिन जो पहला टी20 मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ जाकर वहां पर खेला था न्यूजीलैंड में, उसमें काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग हमें करते हुए नजर आए थे। जिस तरीके की उनकी शॉटें थी, अगर उन शॉटों के ऊपर वो अपनी कवर कर लेते हैं दोबारा से, जिस तरीके से वो आउट हो जाते हैं, उनका आउट होना वैसे बनता नहीं है जिस तरीके से सैम अयूब आउट होते हैं। गलत शॉट के ऊपर आउट होते हैं या रन आउट हो जाते हैं, गलत शॉट लगाते हैं तभी जाकर आउट होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक यंगस्टर को अगर संभाल लिया जाए कोचिस की तरफ से, तो कई हद तक उनकी बैटिंग में एक अच्छा इजाफा आ सकता है अगर उनको ओपनिंग खिलाया जा रहा है। इसी तरीके से सैम अयूब और बाबर आजम एक बार फिर से आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तीसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान सेटिस्फाई हैं तीसरे नंबर पर खेलने के लिए, क्योंकि उनसे पूछा गया था कि आप इस नंबर पर खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं खेल लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तीसरे पर आकर खेल लूंगा, बाबर जाकर ऊपर खेल ले सैम अयूब के साथ। तो सैम अयूब बाबर आजम फिर जो है वो आपके आ सकते हैं। मोहम्मद रिजवान तीसरे के ऊपर ओपनिंग पेयर तो काफ़ी अच्छा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। बाबर को ओपनिंग पेयर जो है वो बनता ही, बाबर को ओपनर खेलना चाहिए। टी20 के अंदर, वनडे के अंदर भले वन डाउन होना चाहिए, लेकिन टी20 के अंदर बाबर की ओपनिंग बनती है। एक अच्छा जो है वो ओपनर बाबर आजम मौजूद है टी20 के अंदर, लेकिन आप तीसरे के ऊपर बाबर को खिला ही नहीं सकते। बाबर किस तरीके से खेलेगा? पावर प्ले में बाबर रन करके दे सकता है सैम अयूब के साथ, एक अच्छा जो है पार्टनरशिप लगाकर दे सकता है। फिर मोहम्मद रिजवान आ जाएंगे। फ़खर जमान को चौथे नंबर पर जो है वो एक बार फिर से खिलाया जाएगा। जिस तरीके से फ़खर जमान काफ़ी जो है वो डाउन हो चुके हैं, पहले वन डाउन भी आकर खेल रहे थे, मोहम्मद रिजवान और बाबर ओपनिंग कर रहे थे, तो ये फ़खर वन डाउन आकर खेल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर नंबर जो है उनका दिन ब दिन आगे होता जा रहा है, नहीं कि जो सीरीज़ हमें देखने को मिल रही है बिल्कुल चौथे पर चले गए। ऐसा ना हो फ़खर जमान कहीं 5वें 6ठे पर चले जाएँ, एक ऑलराउंडर का रोल ही उनको ना प्ले करना पड़े, जो कि मैं समझता हूँ कि उनका बनता नहीं है। वो भी एक अच्छे ओपनिंग जो मौजूद हैं, वो भी पावर प्ले के अंदर लंबी हिटिंग करना जानते हैं सैम अयूब की तरह। लेकिन सैम अयूब यंग है, अभी उसको टाइम लगेगा। फ़खर जमान को इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फ़खर जमान ने इतनी सारी क्रिकेट खेल ली और फ़खर जमान का ही बनता था ओपनिंग का। लेकिन नया यंगस्टर भी तैयार करना है टी20 वर्ल्ड कप साल सन 2024 के लिए। एक बैकअप के ऊपर हो, एक पीछे भी होना चाहिए। फ़खर एज अ टाइप चौथे पर खेल रहे, सैम अयूब ओपनिंग खेल रहे बाबर के साथ, एक अच्छा जो बन सकता है। फिर उसके अलावा इफ्तिखार अहमद भी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं प्लेइंग एक्साई में। फिर इमाद वसीम को भी आपने खिलाना है, शादाब खान को भी खिलाना है। 3 मेन ऑलराउंडर हो गए, इफ्तिखार अहमद एक हिटिंग ऑलराउंडर हो गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप खिला रहे हैं शादाब खान, फिर उसके बाद इमाद वसीम खेल रहे हैं, फिर कहीं हद तक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं। तो हो सकता है कि उसामा मीर जो है वो आपको ड्रॉप होते हुए दिखाई दें, उसामा मीर को ना खिलाया जाए, क्योंकि ना शादाब को ड्रॉप किया जा सकता है और ना ही इमाद वसीम को ड्रॉप किया जाता है। आप 3 फास्ट बॉलर के साथ अगर पहले टी20 मुकाबले में जाएंगे रावलपिंडी की पिच के ऊपर, तो कहीं हद तक शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद आमिर के साथ ही आप मैदान में उतरेंगे, तीनों मेन फास्ट बॉलर लेके उतरेंगे, क्योंकि अब्बास अफरीदी को बहुत मुश्किल है कि पहला टी20 मुकाबला खिलाया जाए। लेकिन यहाँ पर यह है कि कुछ मुकाबलों बाद, यानी कि 1 से 2 मुकाबलों बाद या फिर शुरुआत के अंदर ही शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर लोड कम किया
किया जाए पीसीबी की तरफ से, जिस तरीके से कहा गया कि शाहीन शाह अफरीदी को थोड़े मैचेस जो है वो नहीं खिलाया जाएगा, यानी कि 2 से 3 मुकाबले शायद वो ना खेले। अगर ऐसा होता है, उनको 2 या 3 मुकाबले नहीं खिलाए जाते हैं शुरुआत के, तो फिर उनकी जगह अब्बास अफरीदी खेलेंगे। 2 फास्ट बॉलर के साथ बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान जो 3 मेन फास्ट बॉलर नसीम, शाहीन और मोहम्मद आमिर, तीनों के पास एक स्विंग मौजूद है पावर प्ले के अंदर, तो कई हद तक पाकिस्तान जीत सकती है अगर तीनों फास्ट बॉलर्स को खिलाए। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर का मसला पाकिस्तान का क्लियर हो चुका है। इमाद भी हैं, शदाब भी हैं, इफ्तिखार भी हैं, तीनों लंबी हिटिंग कर सकते हैं, कहीं भी मुकाबला फंसा हुआ। इमाद लेफ्ट हैंडेड है, राइट हैंडेड शदाब है, फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद है, भाई कहीं भी जो है वो ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। नीचे भी पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बन रहा है। चौथे पर फ़कर आकर खेलेगा, एक मिडिल ऑर्डर के अंदर फ़कर जमान खेलेगा, इमाद वसीम, शदाब खान खेलेगा, इफ्तिखार अहमद खेलेगा। आप किस किस को जो है वो डाउन करेंगे? तो भाई ये पाकिस्तान के T20 की प्लेइंग 11 अगर ऐसी बनती जिस तरीके से मैंने आपको बताई है, तो भाई ज़बरदस्त जो प्लेइंग एक साइड रह सकती है, ज़बरदस्त जो पाकिस्तान के पास कॉम्बिनेशन निकला। लेकिन उसामा मीर को भी बहुत मुमकिन है कि उनको भी जो है बिठाया जाए बेंच के ऊपर, लेकिन अगर इमाद को खिलाना है, शदाब को खिलाना है, तो फिर उसामा मीर को जो है वो ड्रॉप कर दिए जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि बेहतर रहने वाला है। देखो 18 अप्रैल को पहला T20 मुकाबला है, किस तरीके से जो पाकिस्तान अपनी प्लेइंग एक्सरसाइज जो सजाती है। लेकिन मेरे हिसाब से तो कंफर्म यही प्लेइंग एक्सरसाइज है, एक मजबूत प्लेइंग 11 मैंने आपके साथ जो वो शेयर की है।